प्रियंका कक्कड़ जी, आपसे बात शुरू करूं। जब पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज नहीं घटाई गई थी, तब सारी गैर भाजपा राज्य सरकारें जो थीं और जो पार्टियां थीं, वो इसका ठीकरा भाजपा के सिर फोड़ रहे थे। कह रहे थे भाई भाजपा जन विरोधी पार्टी है, इसलिए कोई राहत नहीं दे रही। केंद्र सरकार ने राहत दी, एक्साइज को कम किया, और देश के उन सभी राज्यों ने उसी के अनुपात में वैट घटा दिया तत्काल, जो राज्य भाजपा या एनडीए द्वारा शासित थे। लेकिन नॉन एनडीए रूल्ड स्टेट्स जितने हैं, उन्होंने जो अभी तक तेल की लड़ाई लड़ रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई हम जनता के हित में लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने ऐसी घोषणा नहीं की अभी तक कि हम भी वैट घटा रहे हैं और उतनी राहत उन्होंने दी, दिल्ली ने दी, इतनी राहत हम दे रहे, तो जोड़ के इतनी राहत हो जाए जनता के लिए। प्रियंका जी। जी, सभी को पहले तो हैप्पी दिवाली। आपके ऑडियो में थोड़ा सा मुझे दिक्कत आ रही है, बट मैं जितना आपका प्रश्न समझ पाई हूँ, एक तो मैं आपको कल का ही उदाहरण देती हूँ। कल दिवाली थी, तो दिवाली के टाइम इस बार अगर आप भगवान की मूर्ति लेने गए होंगे, तो सबसे सस्ती मूर्ति 700 से 900 रुपए के बीच पड़ी। अगर उनसे पूछा जाए कि इतनी महंगी क्यों हुई, तो उन्होंने यही कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमत इतनी ज्यादा है कि हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड करनी पड़ती है, यहाँ का किराया देना पड़ता है, उस वजह से वो कीमतें कंज्यूमर से वसूलते हैं। फिर रही जहां तक आप कह रहे हैं कि अब क्या होता है कि वैट आप मुझे बताएं कि यूपी में करंट वैट कितना है। अगर आप पहले ही नहीं प्रियंका जी, देखो यूपी एक सेकंड रुको, यूपी और तमिलनाडु पर आप ना जाओ। हमने आपसे बेसिक सवाल पूछा, आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में वैट क्यों नहीं घटाया? अभी सवाल इतना है, फिर बाकी विश्व भर की बात बाद में करेंगे, ठीक है ना? यूपी, बंगला, तमिलनाडु, कर्नाटक बाद में। पहले हम बात करें जहां आपकी सरकार है। जी ठीक है जी। आम आदमी पार्टी की सरकार, आप मुझे बताइए सबसे सस्ता वैट आज की डेट में कौन सा स्टेट देता है? आप ये बताइए मुझे। अरे भाई आप ये बताइए, आप दिल्ली सरकार वैट घटाएगी कि नहीं घटाएगी? बात खत्म हो जाएगी। आप कह दो नहीं घटाएंगे, क्या दिक्कत है? आप सरकार में है, फैसला आपको करना है। या तो आप कहिए घटाएंगे या नहीं घटाएंगे, दोनों तरफ बैटिंग नहीं हो सकती ना प्रियंका। दोनों तरफ बैटिंग नहीं हो रही। ऑलरेडी सबसे सस्ता वैट, ठीक, मतलब दिल्ली में आगे नहीं घटेगा वैट, ठीक, मतलब आगे आप वैट नहीं घटाएंगे आप, ये ना ठीक है। बहुत आसान है कि आप एक स्टेट की गवर्नमेंट से बात करें, जबकि सारी एक्साइज ड्यूटी सेंटर के पल्ले है। पहले तो सेंटर कह रही थी कम ही नहीं होता, इनके नेता कह रहे थे, उपेंद्र त्रिवेदी जी मुझे याद है अच्छे से कह रहे थे कि सिर्फ 5% आपसे मुझे अभी पहले राउंड में यही प्रश्न जानना था, बाकी तो सब राजनीतिक चर्चा आगे होती रहेगी। जनता के हित की बात इतनी सी जाननी नहीं, राजनीतिक चर्चा नहीं है, बाकी फैक्ट्स हैं। ठीक है, फैक्ट स्टेट करने दीजिए, आएंगे दोबारा आपके पास प्रियंका, आएंगे दोबारा, आएंगे आपके पास, सारे तथ्य रखिएगा। दोबारा में आएंगे, सबको ले लो बहस में, फिर दोबारा आऊंगा, सारे तथ्य रखिएगा, ठीक है? अरे रुकिए भाई, रुकिए। यूज करते हैं पेट्रोल डीजल। मुश्किल ये है राजनेताओं में, वो तथ्यों के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं, और मैं हमेशा कहता हूं तथ्य वेद मंत्र की तरह पवित्र होते हैं। अब ऐसी बात बता देंगे, चाहे ये इधर वाले बताएं चाहे उधर वाले, बताया कि जी दिल्ली में भगवान गणेश लक्ष्मी की मूर्ति जो भी लेने गया बाजार, उसको कम से कम 600-700 की मिली है। दिल्ली के लगे हुए इंद्रपुरम इलाके में मैं रहता हूं, एक पाव उधर निकालो दिल्ली, इधर करो गाजियाबाद, वहां 110 रुपए की लक्ष्मी गणेश की मिट्टी की मूर्ति मैं लाया। ऐसी बात बोलो जो जिस पर जनता भरोसा कर ले। आप लोग इतनी लंबी पतंग उड़ा देते, फिर उसको लपेटना मुश्किल हो जाता है।
हंसी बनती है, जगहसाई होती है, नहीं, काय कोई सी आप- बात आप करते हो? मुझे म्यूट ना ना, मत ये सब मत, कीजिए, नहीं सब मुझे बात मत जवाब करें। देने दीजिए। आएंगे आपके पास, तब तक जवाब मुझे तैयार जवाब रखो, देने तब तक दीजिए। सोच के रखिए जवाब, जब आए नहीं, आपके फिर अवसर आए आप तब मेरी भी बोलिएगा, सुनिए। तब बोलेगा। मनोज यादव, बेसिक सवाल वही, महाराष्ट्र की सरकार वेट क्यों नहीं कम कर सकती भाई? वहां आदमी नहीं रहता। छत्तीसगढ़ ने क्यों नहीं किया? 40% या 35% वेट राजस्थान ले रहा, क्यों नहीं कम किया?